सैनिक शिक्षक हैं ये सभी जो हैं, आप देख सकते हैं रोड पे इनको आना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है अपने अधिकार के लिए, अपनी खुद की सीट के लिए हमें इस तरीके से रोड पर मार्च निकालना पड़ रहा है। अचानक से नया नियम लाके हमको बाहर कर दिया गया। अगर कोई हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तो जो है गिरफ्तारी वाहन सबसे पहले बुलवा लिया जाता है। आप देखिए साफ तौर पे छात्रों को, शिक्षकों को रोकने के लिए इतना पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। जिस प्रकार से एक आतंकवादी जब कोई शहर में घुस जाता है उतनी पुलिस बल लगती है, उतना यहाँ पर आए। सरकार एक तरफ रोजगार देने की बात कर रही है कि हम इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हम जब हमारा डीवी हो चुका है, हम एलिजिबल हैं, तो हमें रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये शिवाजी नगर एरिया है और मेरे थोड़े ही दूर पर जो है कांग्रेस कार्यालय है, जहां पर आज मध्य प्रदेश के वर्ग 3 के जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने फिर भोपाल पहुंचे हैं। लगभग तमाम बार भोपाल वर्ग 2 एवं 3 के जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भोपाल आ चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग उनकी मांगों को लेकर हमेशा टालम टोली करता नजर आ रहा है। सुनवाई उनकी नहीं हो रही है, जिसको लेकर लगातार भोपाल आ रहे हैं। आज फिर भोपाल पहुंचे। आप देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर जो है, कितनी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर हक लड़ाई की जो है एक तरीके से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, ना कुछ इनको लेकर एक अहम कदम उठा रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, उनका क्या कुछ कहना। कहाँ से आए आप? अलीराजपुर से। अलीराजपुर से हैं आप। क्या कुछ कहेंगे? आज जो है भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमारी बात ही नहीं सुन रही, डीपीआई वालों को बात। हाँ, डीपीआई आप गए थे लेकिन सुनवाई नहीं हुई, वो पुलिस वालों ने भगा दिया। पुलिस वालों ने भगा दिया। कहाँ से आए? मैं झावा जिले से सर। क्या कुछ पूरी मांगों को लेकर? मांग हमारी ये है कि हमको वर्ग 3 में हम चयनित शिक्षक है, हमको बाहर कर दिया गया है, बिना किसी मनमानी तरीके से बाहर कर दिया गया हमको। अच्छा, मतलब कोई कारण आपको नहीं बताया? नहीं, कारण नहीं बताया। अचानक से नया नियम लाके हमको बाहर कर दिया गया। हाँ, नियम लाके बाहर कर दिया गया। मतलब क्या कुछ आपकी मांग है? मतलब हमारी मांग ये है कि हमको ज्वाइनिंग दो। हाँ। कहाँ से आए? सर मैं इंदौर से हूँ। कितने बार अभी तक आ चुकी हैं आप? सर हम 20 जुलाई से लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमें बस आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। और हमारी जो मांग है, जो हम रूल 49 के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। जो स्पष्टीकरण है वो किसी और ही विषय पर दिया जा रहा है सर। और हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम परीक्षा की दोनों फेज पास करके सैनिक शिक्षक हैं ये सभी जो हैं, आप देख सकते हैं रोड पे इनको आना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है अपने अधिकार के लिए, अपनी खुद की सीट के लिए हमें इस तरीके से रोड पर मार्च निकालना पड़ रहा है सर। तो डीपीआई अभी आप लोग कहीं वहाँ क्या कुछ? सर हमें वहाँ पे कोई बैठने के लिए भी परमिशन नहीं दी जा रही है और कोई भी हमसे बात करने भी नहीं आते हैं। सिर्फ कुछ डेलीगेशन बना देते हैं कि 5 लोग आकर बात करिए। 5 लोगों को अंदर जब जाते हैं तो वो कुछ और ही किसी और बात में उलझा देते हैं। जो हम स्पष्टीकरण जिस रूल का मांग रहे हैं वो हमें नहीं दिया जा रहा है सर। छिंदवाड़ा से आप आए। पहले भी भोपाल आ चुके हैं कई बार, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जी सर। तो क्या कुछ कहेंगे सरकार से? क्या कुछ सर हमारा चयनित शिक्षक जो है, तो हम चाहते सर तबीयत खराब हो गई है, हम दूर से आ रहे हैं, इसलिए बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, गले बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है सर। लगातार आज 8वां दिन है, मैं यहीं पर भोपाल आई थी और तबीयत खराब, रेलवे स्टेशन में रह रहूँगा और भूखा और प्यासा भी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सरकार को दया नहीं आ रही है, वो तो भटक रहे हैं। क्या कहेंगे भैया? कहाँ से? मैं अलीराजपुर से डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम अंतिम चौहान है। और डीपीआई में जब गए थे, रूल बुक के अकॉर्डिंग हम मांगे कर रहे हैं, हमारी मांगों को माना नहीं जा रहा है। हम कोई एक्स्ट्रा कोई फैक्टर नहीं मान रहे हैं, रूल बुक के अकॉर्डिंग ही मांग रहे हैं। उसमें एक कॉलम लिखा है कि आवेदक और निर्देशिका के अनुसार फॉर्म भरना है। तो फॉर्म नंबर कॉलम नंबर 49 में लिखा गया था कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा तब आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, जबकि वो उस कॉलम को डीपीआई वाले मान नहीं रहे हैं और रूल बुक का नियम का पालन कर रहे बोल रहे हैं, जबकि उन्होंने एक आवेदन पत्र उनके द्वारा ही भरा गया है, उसको नहीं मान्य किया जा रहा है। हमारी मांग है कि मतलब हमारी मांगे पूरी किया जाए और हम सभी यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं सभी चयनित शिक्षक हैं और हम सबकी एक ही मांग है कि जो आवेदन पत्र हमसे भरवाए गए थे उसमें जो रूल दिया है 49 उसको लागू किया जाए।
मैं सुप्रिया हूँ और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमने वर्ग 3 की एग्ज़ाम दिया था शिक्षक का। इसमें हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको बाहर कर दिया गया है। रीज़न ये था कि इनको 25 अगस्त तक के डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जबकि ना क्लोज 49 में ये लिखा है कि जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब तक आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। हम लोग विशेष शिक्षक हैं। इन्होंने MP में 2200 पोस्ट निकाली थी। इनको कैंडिडेट लगभग 600-700 मिले। उसमें भी इन्होंने हमको बाहर इस रीज़न से कर दिया कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है 25 अगस्त तक के, जबकि 4 बार आप पोर्टल पे जाएंगे तो लिंक्स ओपन हुई है ना। अभी जून, अभी मार्च में 2 बार लिंक्स ओपन हुई है RCI के यस और नो करवाने के लिए। तो हम लोगों को यही मांगे कि जो लिंक्स ओपन हुई थी लास्ट टाइम वहाँ तक की डेट कंसीडर करें। हमारे पास हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारी डिग्री वैलिड है, फिर भी ये लोग हमको कंसीडर नहीं कर रहे उस एक डेट के चक्कर में, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। तो 49 क्लोज को अगर हम कंसीडर करें तो ये हमको ले सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे वर्ग 3 वाले बच्चे सिलेक्टेड हैं, उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसी लिए हम साथ में सभी आए हैं कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए। अपात्र घोषित किया जा रहा है, उसी के लिए हम आए हैं। फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, सुनवाई नहीं हो रही। हम 20 तारीख से लगातार यहाँ पर आए जा रहे हैं। हमारी बात ना तो DPI सुन रहा है, ना ही पुलिस वाले सुन रहे हैं। हमारे साफ तौर पे पुलिस वाहन भी आ चुका है। देखिए, अगर कोई हक अधिकार की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो पुलिस वाले सबसे पहले भेज देते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार निरंतर ये कर रही है। अगर कोई हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तो जो है गिरफ्तारी वाहन सबसे पहले बुलवा लिया जाता है। आप देखिए, साफ तौर पे हम DPI ऑफिस गए थे। DPI ऑफिस से हमें परमिशन नहीं मिली वहाँ बैठने की। तो हम प्राथमिक चयनित शिक्षक हैं और हमें फॉर्म डालते समय ही रूल नंबर 49 में दिया था कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मान्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, जो हमारे पास योग्यता है। लेकिन वो उस रूल्स को मान्य नहीं कर रहे और हमें इस प्राथमिक शिक्षक चयन भर्ती से बाहर कर रहे हैं। वो 25 अगस्त 2025 से पहले की डिग्री मांग रहे हैं। लेकिन रूल जब फॉर्म डलवाया उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे योग्यता होनी चाहिए, जो हमारे पास योग्यता है। हमारा DPI से और सरकार से बस एक ही निवेदन है कि जो क्लॉज 49 उन्होंने अपने चयन परीक्षा में अंकित किया है, उसको शोभित किया है, उसका पालन करें और सभी शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान करें। अभी पुलिस वालों ने रोक लिया, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कमिश्नर साहब से नहीं मिलने दे। अभी हम DPI गए थे तो हमें वहाँ से फटकारा गया है। पुलिस प्रशासन ने अपना बल दिखाया है और हमको वहाँ से भगा दिया है। तो हम अपनी बात कमिश्नर साहब के सामने रखने जा रहे हैं और रास्ते में हमें फिर रोक लिया गया है और यहाँ पुलिस बल अपना बल दिखा रहा है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अभी भी बल दिखा रहा है। देखिए, कैमरामैन से कहूँगा हमें पूरा देखिए पुलिस वालों को दिखाइए। छात्रों को, शिक्षकों को रोकने के लिए इतना पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। जिस प्रकार से एक आतंकवादी जब कोई शहर में घुस जाता है उतनी पुलिस बल लगती है, उतना यहाँ पर आए। कहाँ से आप आए? मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ। और सरकार एक तरफ रोजगार देने की बात कर रही है कि हम इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हम जब हमारा DV हो चुका है, हम एलिजिबल हैं, तो हमें रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है और हमें हमारे हक से वंचित किया जा रहा है। ये सरकार की हठधर्मिता को प्रदर्शित करता है कि सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। कब से आप लोग मांग कर रहे हैं? ये हमारा भी पिछले 15 दिनों से चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। कोई ऐसे कोई अधिकारी या कोई सचिव वगैरह अधिकारियों से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। हम वहाँ पर लोक शिक्षण संचालन गए थे तो वहाँ पर हमें मिलने नहीं दिया गया और वहाँ से कहा दिया कि आप जाइए यहाँ से। आप वहाँ कितने दिन बैठे रहे आप? वहाँ आज से स्टार्ट हुआ ना, तो हमारा आज से, लेकिन अभी पुलिस वालों ने हाँ, अभी वहाँ से हमें हटा दिया वहाँ से।